हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आज शाम क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको लेकर क्या है उनका प्लान्स, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ करने को सोच रहे हैं। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आपके लिए आपको लेकर उनकी ट्रू रियल फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। तो ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, फोकस अपनी पर्सन पर बनाकर रखिए। आप साथ में यूनिवर्स से प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। फोकस बनाकर रखिए अपने पार्टनर पर। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली। आज शाम उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, चल क्या रहा है। ओके, आपके पार्टनर किसी से बात करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, ये अपने सिचुएशन है, आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ या जो इनको फियर है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ फियर आपको लेकर भी है। फियर कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उसको सोचकर भी है कि मेरे इस एक्शन से ये जो मैं करना चाहता हूँ, करने का सोच रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, उसका फ़र्क, उसका क्या असर हो सकता है फैमिलीज़ पर, रिश्तों पर, या हम दोनों पर क्या असर हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। स्पेशली ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, पर आप दोनों के बीच अगर बातचीत नहीं हो रही है तो अपना ये बात, मन की बात, दिल की बात किसी और से मुझे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपना डर नहीं बता रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, पर जो है इनके मन में, दिल में, वो ज़रूर शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर को स्टेप लेना चाहते हैं और काफ़ी दिन हो गया है आपसे बात नहीं हो रही है, तन्हा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर डिप्रेशन में चले गए हैं टोटली। आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है कि आपको इस व्यक्ति ने कितना हर्ट पहुंचा दिया है, कितना दुखी कर दिया है। ना आप सही कर पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए कि आपने कभी इनके सामने रोया है, या जब आप दोनों फ़ोन कॉल पर थे तो आप रोए हो, इनके सामने गिड़गिड़ाए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ जो मैंने उसको रुला दिया। जो व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता था या जो मुझसे सही तरीके से बात कर रहा था, कर रही थी, मैंने उसको कितना हर्ट कर दिया। आखिर उसको चाहिए क्या था मेरे साथ, कम्युनिकेशन सही हो, ब्रेक ना हो, कभी हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेक ना आए, और आज मैंने उसको कितना हर्ट पहुंचा दिया है। आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि इनको पता है, आपने बताया है कि आप सो नहीं रहे हो रात को, आप नींद नहीं ले रहे हो। या तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका नाइट स्लीपलेस हुआ है, आप सो नहीं पाए हो, काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे इनकी वजह से, या आपका सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो गया था। कहीं ना कहीं रीज़न आपके पार्टनर ही थे, या तो रीज़न ही यही थे, मेन रीज़न। आप किसी बुरी सिचुएशन में फंसे थे और आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो इस व्यक्ति को आज बहुत रिग्रेट हो रहा है बड़ी मात्रा में कि मैं कैसा पार्टनर हूँ, मैं उसका हम सफ़र बनने चला था या चली थी, मैं चाहता था उसका हम सफ़र बनूँ, मैं उसका जीवन साथी बनना चाहता था, चाहती थी, पर एक साथी भी नहीं बन पाया मैं, या नहीं बन पाई मैं। आपके पार्टनर को बहुत अफसोस है इस बात का। ठीक है, आपके पार्टनर अपने दुखड़ा किसी से रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स बताए मुझे, पर इनका इंटेंशंस कभी नहीं था आपको हर्ट पहुंचाए, आपको रुलाए, आपको दर्द दे, आपको दर्द दे, आपको हर्ट पहुंचाए। जाने जाने में इनसे हुआ है। इनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी आपको खुश करे, आपको ढेर सारा खुशियाँ दे, आपके साथ स्टेबिलिटी हो, आपके साथ बच्चे हो। आपको हमेशा इस व्यक्ति ने अपनी किंग क्वीन की तरह देखा है, ट्रीट किया है, या करना चाहते थे, पर देखो क्या हो गया इनसे। आप इनकी वजह से रो रहे हो या इनकी वजह से रोए हो सकता है गाइस आप डिप्रेशन में चले गए थे या चले गए हो। तो आपके पार्टनर का भी स्थिति कुछ सही नहीं है, उनका भी कुछ मन मस्तिष्क आपके जैसा ही है, आपका जैसा हाल उनका भी है।
पर वो खुद को ट्रैप्ड पा रहे हैं, अपने सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी इन्होंने एक माइंड बना रखा है, पता है, एक माइंड सेट कर रखा है इन्होंने कि ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये किसी ने इनके मन में ये डाल दिया है कि तुम्हारा फैमिली नहीं हो सकता, या फैमिली नहीं मानेगी। और अगर फैमिली के अगेंस्ट जाते हो तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। किसी ने बहुत बुरी बुरी बातें इनसे कही है, कुछ ऐसे बातें कर रहा है इनसे जिससे बिल्कुल दिल छल्ली ही हो गया है, दिल टूट सा गया है। मन में बस गया इनका कि हाँ, अगर मैंने किसी के अगेंस्ट गया या गई तो ये राइट नहीं होगा हमारे लिए, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। किसी ने बद्दुआ तो ज़रूर दिया है, किसी ने बहुत बुरी तरीके से बात कही है, तो आपके पार्टनर के मन में वो चला गया है कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट जाता हूँ, जाती हूँ, किसी के ख़िलाफ़ जाकर हमने आगे बढ़े इस रिश्ते में, तो वो वर्क नहीं करेगा, हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे कभी। तो क्या करूँ मैं, उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा है और ना उसके साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, तो आखिर करूँ तो करूँ क्या। रात रात भर यही सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताए मुझे। तो अपनी बातें किसी से शेयर करते करते आपके पार्टनर मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे फुट फुट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप। ठीक है, अकेले में तो रोते ही हैं, पर आज किसी और के सामने भी रो दिए। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके लिए नंबर 888 या 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। ओके, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म चाहते हैं गाइस। ये व्यक्ति चाहते हैं कि फैमिली की मर्ज़ी से, सबकी मर्ज़ी से, धार्मिक तरीके से, रीति रिवाजों से आप दोनों की शादी हो, सबका आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले। आप दोनों के बीच कुछ अंतर है, ऐसा हो सकता है, डिफरेंसेस है कास्ट रिलीजन का। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी आ रहा है, अगर ये नहीं हो पा रहे हैं तो ये करें, हम मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। शादी नहीं हो पाती तो क्या हुआ, हम यूं ही रह लेते हैं, बातचीत होगी हमारे बीच, कभी कभी मिलेंगे। इस तरह का इनके मन में आ रहा है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स क्या है। इनके मन में यही आ रहा है, अगर आपसे शादी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, फैमिली नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, फैमिली का ही मान लेते हैं, पर कोई बद्दुआ नहीं चाहिए इनको। ठीक है, उनका ही मर्ज़ी का कर लेते हैं, पर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे टच में रहेंगे। भले शादी ना करें, आप दोनों का ना हो, पर आपसे बातचीत करेंगे, करते रहेंगे, और आप दोनों कभी मिलोगे भी। ये इनके मन में आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं करके। ये इन्होंने आपसे कहा है, या कहने वाले हैं, या किसी को बता रहे हैं। ठीक है, कि मैंने ऐसा सोचा है, क्या ये राइट है, सही है, क्या ये उसके लिए मानेगी या मानेंगे, यानी कि आप। इनको नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके से आप मानोगे अगर आप इनसे शादी चाहते हो तो, क्योंकि जिनसे आपने ट्रू लव किया है, सच्चा प्यार किया है, जिनको आपने एक्सेप्ट कर लिया है एज अ वाइफ हस्बैंड, जिनको आपने हमेशा देखा है, जिनके साथ आपका ड्रीम है कि उनके साथ खुशहाल ज़िंदगी हो, वो आपके हस्बैंड वाइफ बने, आप दोनों लवर की तरह रहो, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह के लिए आप मानोगे। बहुतों के लिए और कुछ लोग के लिए बिल्कुल आप मान सकते हो। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है आपकी साइड से, इनके साइड से, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर दिक्कत इनके साइड से है। शायद ये नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी ऐसा। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इनके साइड से है तो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, ठीक है।
आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके लिए? यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा? ओके, मुझे राइट नाउ कम्युनिकेशन या जो आप चाहते हो या एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच दुनिया दिखाई दे रही है, इतनी जल्दी बातचीत हो रही है या सेपरेशन ख़त्म हो रही है, एंड हो रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। पर हाँ, आपको पेशेंस बना कर रखना होगा अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो। आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहिए। आप अपनी लाइफ की किंग और क्वीन हो, इस एनर्जी में रहिए, ठीक है। आप होपफुल रहिए, अपनी लाइफ पर फोकस बना कर रखिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। फोकस खुद पर कीजिए, अपनी हीलिंग पर कीजिए, आपका रिश्ता हील हो जाएगी। ये यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है आपके लिए। अगर आप कुछ करके थक चुके हो या आपने बहुत कर लिया है तो अब कुछ मत कीजिए, सरेंडर कीजिए। अब जस्ट सरेंडर करने की ज़रूरत है, खुद को स्टॉप करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहिए। और अगर ये थर्ड पार्टी में हैं, आप थर्ड पार्टी में हो, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या टॉक्सिक अनहेल्दी हो गए हैं, तो मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ये आपको काफ़ी हर्ट पहुंचा रही है ये सिचुएशन, ये पर्सन, लेट गो कीजिए ऐसे पर्सन से। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी जो आपको सेटिस्फाई करेगी, जो आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।